ગુજરાતના ગોંડલમાંથી રાજકુમાર જાટની જે હત્યા કરવામાં આવી તે વિવાદ હવે દિવસે ને દિવસે વકરી રહ્યો છે। આ વિવાદ એક તરફ રહસ્યમય બની રહ્યો છે ને બીજી બાજુ અત્યારે હાલ ઘણા બધા રાજસ્થાનના લોકો છે તે લોકો આ દીકરાના સમર્થનમાં પણ આવ્યા છે। એટલું જ નહીં, આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું કે એક તેમના જ સમર્થનમાં એક વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં પણ અનેક એવા લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, પરંતુ હવે ત્યાંના જે એડવોકેટ છે તેમને જયરાજસિંહ જાડેજાને ખુલ્લી ધમકી આપી દીધી છે। એવું કહીએ તો પણ ચાલશે ને તેની સાથે એવું કહીએ તો પણ ચાલશે કે તેમને ખુલ્લી ચેલેન્જ પણ આપી દીધી છે કે તમે પણ 300 કિલોમીટર આવો, હું પણ 300 કિલોમીટર આવું અને હવે આપણે આ વિષયને લઈને યુદ્ધ કરી જ લઈએ। સૌથી પહેલા તો એડવોકેટને સાંભળીએ કે તે આ વિષયને લઈને શું કહી રહ્યા છે। सबसे पहले यूपीएससी छात्र राजकुमार को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और तमाम ये जो भीलवाड़ा की इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं इसके लिए हम लोग आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। आज यदि भीलवाड़ा की राजनीति जिंदा होती और मेवाड़ की राजनीति जिंदा होती तो आज हमें यहाँ पे इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जिस दिन रतनलाल जी अपने पुत्र की बॉडी लेके एसडीएम ऑफिस पे आए थे, यदि उस दिन यहाँ की राजनीति जिंदा होती, मेवाड़ के नेता जिंदा होते तो हमें आज ये यहाँ बैठना नहीं पड़ता। आज भी 4 सांसदों ने इस मुद्दे पे अभी तक लिखा है, जिसमें सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी ने इस मुद्दे पे बोला है। उसके बाद में कॉमरेड अमराराम जी जो हमेशा किसानों के लिए लड़ते हैं, सीकर से किसान नेता जो सांसद उन्होंने बोला है, चूरू के राहुल कसवा जी बोले हैं और हमारे उम्मीदवार राम बेनीवाल जी बाड़मेर से बोले हैं। बाकी अभी तक किसी भी इस राजस्थान के किसी भी सांसद ने इस विषय में बात नहीं की है। अब वो भीलवाड़ा की तो सोए हुए है ना, उसके लिए तो बोल ही रहा हूं मैं। इसके साथ में जो विधायकों की बात करें तो सबसे पहले सूरजगढ़ का विधायक, 6 बार का विधायक सरवण चौधरी जी ने इस मुद्दे पे बोले और बेबाकी से उन्होंने इंटरव्यू दिया, गृह मंत्रालय में फोन किया। उसके बाद में उदयपुर वाटी का विधायक भगवानाराम जी सैनी बोले और हमारे यहाँ के पितलिया जी तो ऐसे बोले कि वहां पे वो हमारे विधायक बता रहे थे कि बोला क्या बोला यही नहीं समझ में आया वहां पे। अब मेरी बात चुभेगी, ये भाई जो बात कह रहे हैं, दुर्भाग्य देखिए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और मैं यहाँ पे जो नारा दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, मेरे को आज खुशी है कि हमारे साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना खड़ी है, खंडेलवाल समाज के लोग खड़े हैं, कुमार समाज के लोग खड़े हैं, हमारे साथ में गुज्जर समाज के लोग खड़े हैं और आज 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे हैं। मैं तमाम 36 बिरादरी के नेताओं को भी मैं एक सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस प्रकरण में कभी भी हमें पता है कि हमारे किसी जाट जाति से कोई खत्म हो जाता है तो बाकी जातियां भाग नहीं लेती, लेकिन इस बार इस प्रकरण में यूपीएससी का छात्र समझ के आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों का हमारा समाज धन्यवाद करता है। साथियों, मैं राजस्थान में एक अलग राज्य मध्य प्रदेश का आंदोलन करता हूं। मेरा तो हमेशा नारा रहता है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, 13 जिलों का हम लोगों ने ये मांग की कि अलग राज्य की। भीलवाड़ा से कोई ना तो कोई मेरी जमीन, ना कोई रिश्तेदारी, ना कुछ और। 700 किलोमीटर से 10 दिन से हम लोग और ये मेरी टीम जो हमारे भाई हैं पत्रकार लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। मेरी जीमेल के ऊपर धमकी आ रही है, मेरे इंस्टाग्राम पे धमकी आ रही है। तो इस जो लाइव देख रहे हैं इसके माध्यम से मैं गोंडल के उस राजा को कहना चाहता हूं कि तेरे में तू इतना बड़ा राजा है, इतना ही बड़ा कोई तू तुरमखा है तो आजा 300 किलोमीटर इधर से 300 किलोमीटर हम जाएंगे, हल्दी घाटी के अंदर नया युद्ध लड़ लेंगे। तेरे पास में जितनी तोप तमंचे हैं वो लेके हल्दी घाटी में आजा। इस राजस्थान के जो लोग हैं, पूरे देश के अंदर जब 10 शहीद होते हैं तो 7 शहीद इस राजस्थान के वीर होते हैं। इस देश के लिए वीर होते हैं। इस देश के लिए -10 डिग्री से लेके 60 डिग्री के टेम्परेचर में इस देश के लिए, इस भारत माता की रक्षा करने के लिए कोई छाती में गोली खाते हैं तो राजस्थान के वीरों ने खाई है। हमारे इतिहास में कभी भी, चाहे आजादी का आंदोलन हो चाहे अभी का आंदोलन हो, कभी भी हमारे लोगों ने पूरे देश के साथ में 1070 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, लेकिन हमारे लोगों ने कभी भी गद्दारी नहीं की इस देश के साथ में। हमारे इस जो मेवाड़ के जो 90% जो युवा है वो दक्षिण भारत में बैठे हैं। दक्षिण भारत में ये सपने लेके जाते हैं कि मैं मेरे बहन की अच्छी शादी करूंगा, अच्छा घर बनाऊंगा, मेरे माँ बाप को अच्छी सुविधाएं दूंगा और 10-10 जने एक कमरे में
बैठे रहते हैं और जब गांव में आते हैं तो हमारे ये युवा जो मारवाड़ी भाई हैं वो गांव के अंदर प्याऊ बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, गांव में धर्मशाला बनवाते हैं, कन्या स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं और गांव के अंदर जो भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे, हर चीज के अंदर वो सहयोग देते हैं कि नहीं देते। तो मैं यहां से आप लोगों से ये करूंगा कि एक जोरदार नारा लगाएंगे। तो ये जो भीलवाड़ा का जो प्रशासन दफ्तरों में बैठा है, अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, कलेक्टर और एसपी अंदर ऑफिस में बैठे हैं और वो ये इंतजार करेंगे हम लोग ज्ञापन देने के लिए आएंगे। क्या भीलवाड़ा के अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है क्या कि जनता की जो समस्या, जो मारवाड़ी परेशानी में है, उनकी आवाज हम सुने। आज दुर्भाग्य इस देश के अंदर, आजाद देश के अंदर जयराज जडेजा कोई भगवान श्री राम का वंशज नहीं है और कोई दूध का दुलावा नहीं है। 2004 के अंदर एक हत्याकांड के अंदर उसको उम्र कैद की सजा हुई है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट से उसको गोंडल जिले के अंदर प्रतिबंधित कर दिया, गोंडल विधानसभा में, सारों को बता। उसके साथ में क्या, पिछले दिनों जो यूथ कांग्रेस का जो तहसील अध्यक्ष था राजू भाई सोलंकी, उसको सड़क पे नंगा कर दिया, अपहरण किया, मारपीट किया, वीडियो जारी किया। 4 महीने की इसका बेटा गणेश गोंडल जेल काट गया है, अभी पैरोल पर। अभी वो जो राजू भाई है उसका और उसके पिता एनडीपीएस के मुकदमे के अंदर जेल के अंदर सजा काट रहे। तो ये कोई, मैं कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी को, जो गृह मंत्री हैं राजस्थान के भजन लाल जी को, राजस्थान के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, इनको बोलना चाहिए। अरे यार, तुम्हें आज के दिन तो कहते हैं कि बंदर को भी कोई टिकट दे देना भाजपा की तो गुजरात के अंदर चुनाव जीत जाए। तो जयराज जडेजा ऐसा क्या तुम्हारे लिए काम कर रहा है? वहां तो किसी को भी आप लोग जिता सकते हो। तो तमाम साथियों से मैं एक जोरदार आप लोग नारा देंगे, राजकुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जरा पीछे बैठे हैं भाई, तमाशा मत देखो, मुट्ठी बिछो हनुमान जी की नहीं, और जोर सुन नारो दो कि मां तक आवाज जा, दीवार हाल जाए हटेगी। राजकुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजकुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजकुमार मामले की सीबीआई जांच करो, राजकुमार मामले की सीबीआई जांच करो। जिला प्रशासन होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, मारवाड़ी भाई को न्याय दो, मारवाड़ियों को न्याय दो, राजकुमार को न्याय दो, राजकुमार प्रकरण में सीबीआई जांच करो। तो सारे साथियों से है। और दूसरा, भाई साहब आप नाराज होंगे, इस लड़ाई के अंदर यदि कोई भी लड़ाई है वो अनुशासन में लड़ी जाती है। जब तक हमारा ये यहां से ये लोग आदेश नहीं करते हम अनुशासन में रहेंगे, लेकिन भाई साहब न्याय नहीं मिलेगा तो सारे समाजों के स्ट्रीट शीटर भी इकट्ठा होंगे, और चाहे हल्दीघाटी जाना पड़े, और चाहे हमें इस पूरे जिले के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान में, आज झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर, बीकानेर में, आज 10 जिलों के अंदर ज्ञापन दिलवा रहे हैं और सबसे ज्यादा हमारा नेता आगे आए हुए हैं। और यदि हम शेखावाटी के या कोई मरु प्रदेश के या उस इलाके का कोई बेटा मर जाता तो आज पूरे जिले बंद होते, सड़कों पे गुजरात की बसों को फूंक देते हम लोग। लेकिन हम आप लोगों के लिए बैठे हैं और हम इस मंच के माध्यम से सरकारों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे मारवाड़ियों के एक अगली बार कोई अंगुली लगा दी तो उसकी अंगुली काट देंगे, हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे। और वो गोंडल के राजा की इतनी बड़ी कब्जी है तो आ जाना कभी भी राजस्थान की सीमा में, 2-2 हाथ करके उसको बता देंगे। धन्यवाद। જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ આ વિવાદ વકરી રહ્યો છે ને જે પ્રમાણે આ વિવાદ રહસ્યમય બની રહ્યો છે કે ખરેખર રાજકુમાર જાટનું મૃત્યુ થયું કેવી રીતે, શું ખરેખર તેમને ગણેશ ગોંડલ સહિત જેટલા પણ લોકો હતા તે લોકો દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હતો, તેની સાથે જ બીજા જેટલા પણ અત્યારે હાલ વાતો વહેતી થઈ છે એ જ પ્રમાણે જો તેની સાથે વર્તન કરવામાં આવ્યું હશે તો કદાચ આ લોકો ઉપર કાર્યવાહી ક્યારે થશે તેવા પણ અનેક સવાલો અહીંયા ઊભા થઈ રહ્યા છે। તમારું શું માનવું છે આ વિષયને લઈને અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। તેની સાથે જ અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।